नमस्कार साथियों, हमारे प्यारे देश भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ठीक 73 साल पहले हमारे देश को ब्रिटिश सरकार के 200 सालों तक चलती शासन से आज़ादी मिली थी और इसी आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों भारतीय नौजवानों ने हंसते हंसते एक ही बात कहते कहते अपने प्राणों की आहुति दी थी कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी बात के साथ मैं शेर दिल आप सभी का स्वागत करता हूं DNC यानी कि डिफेंस न्यूज़ चैनल पर। आज हम लोग राफेल जेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि 29 जुलाई 2020 को राफेल जेट्स इंडिया के अंबाला एयरबेस पर उतरते ही इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुकी है। इसी वजह से हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को राफेल जेट्स की जानकारी होनी ही चाहिए। डसॉल्ट एविएशन द्वारा 1986 में प्रोड्यूस किया गया डसॉल्ट राफेल एक ट्विन इंजन कैनर्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। अभी कैनर्ड डेल्टा विंग का मतलब क्या है? कैनर्ड एक एरोनॉटिकल अरेंजमेंट है जिसमें एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के मेन विंग के आगे एक स्मॉल 4 विंग और 4 प्लेन लगा होता है और डेल्टा विंग का मतलब है ट्रायंगल शेप वाला विंग और ग्रीक अपरकेस लेटर डेल्टा से सिमिलैरिटी की वजह से इसका नाम डेल्टा दिया गया है। राफेल एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है। इसको पूरी तरह से फ्रांस में बनाया गया है, यानी कि इसका ओरिजिन फ्रांस है। राफेल में वाइड रेंज ऑफ वेपन्स यूज़ किए जा सकते हैं और इसको एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और तो और न्यूक्लियर डिटरेंस मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और राफेल का मतलब ही है गस्ट ऑफ विंड एंड बर्स्ट ऑफ फायर। राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी, इजिप्शियन एयरफोर्स, कतार एयरफोर्स करती है और अभी सभी भारतीयों को जैसे कि पता है 29 जुलाई को 5 राफेल फाइटर जेट इंडिया में आ चुका है, मगर बहुत कम जन को ही शायद ये पता होगा कि उन 5 राफेल जेट्स में से 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर राफेल जेट हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि राफेल जेट के 3 वेरिएंट्स हैं, राफेल बी, राफेल सी और राफेल एम। राफेल बी ट्विन सीटर फाइटर जेट है जिसको सिंगल सीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और ये हायर कैरिंग कैपेसिटी का राफेल वर्जन है जिसको प्राइमरी स्ट्राइक मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये न्यूक्लियर स्ट्राइक मिशंस को भी अंजाम देने में सक्षम है। राफेल सी एक सिंगल सीटर राफेल वर्जन है जो कि राफेल एम से वजन में लाइटर है। इसको फाइटर और इंटरसेप्शन रोल्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है। राफेल सी एयर सुपीरियरिटी मिसाइल्स से फुल्ली आर्म्ड राफेल जेट है। राफेल एम की बात करें तो ये भी एक सिंगल सीटर राफेल जेट नेवलाइज्ड वर्जन है। ये लाइटर वर्जन होने के साथ स्ट्रॉन्गर एयर फ्रेम से भी लेस है जो कि कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है। ये लो कैरिंग कैपेसिटी का है मगर बेटर टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग में इसे महारत हासिल हुई है। ये ऑलमोस्ट टाइप सी राफेल जेट की तरह ही है मगर राफेल एम का एयर कैरेज ज़्यादा स्ट्रेंथेंड है और इसमें एरेस्टर हुक और कैटापल्ट लॉन्च बार भी शामिल है। अभी राफेल जेट के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। राफेल को लैंड करने के लिए 450 मीटर यानी कि 1500 फीट लैंडिंग ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। इसके कॉम्पिटिटर्स है F-35, ग्रिपेन, टाइफून और SU-35। राफेल जेट OBOGS यानी कि ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम से भी लेस है जो कि लिक्विड ऑक्सीजन रिफिलिंग और ऑक्सीजन ग्राउंड सपोर्ट देने में काम आता है। और जैसा कि मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ, ये कैनर्ड डेल्टा लेआउट के फाइटर जेट हैं जिससे इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और फ्लाइट स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें RBE 2AA AESA रैडर सिस्टम भी शामिल किया गया है जिससे ये कोई भी टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और मल्टीपल टारगेट्स को एक्सटेंडेबल रेंज में भी मार गिरा सकती है। राफेल की मैक्सिमम स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 2222 किलोमीटर पर आवर। इसका मैक्सिमम रेंज है 3700 किलोमीटर। ये 9.5 टन्स कैरिंग कैपेसिटी के साथ आती है। इसके इंजन की बात करें तो ये
2X स्नेकमा M88 टर्बो फैंस से लेस है। फ्यूल के बारे में बात करें तो ये 4.7 टन इंटरनल और 6.7 टन एक्सटर्नल कैपेसिटी के साथ आती है। इसके डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका लेंथ है 50 फीट, हाइट है 17 फीट और इसका विंग स्पैन है 35 फीट। अभी राफेल जेट के आर्मामेंट के बारे में बात करते हैं। ये स्कैल्प मिसाइल्स, मीटियोर मिसाइल्स और हैमर मिसाइल्स से लेस है। मतलब राफेल जेट ईयर टू ग्राउंड, ईयर टू ईयर मिसाइल से पूरी तरह से आर्म्ड है, जो कि 300 किलोमीटर तक बिना चूके अपने टारगेट को मिट्टी में मिलाने में सक्षम है। आशा करता हूँ आपको राफेल के बारे में अभी पहले से ज़्यादा जानकारी हमारे इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट मिसिंग है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे डिफेंस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ मैं शेरदिल आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।